उस दिन के बाद उस इलाके में जाने वाले हर इंसान के साथ कुछ अजीब होने लगा। लोग कहते हैं अगर तुम वहां जाओ और तुम्हें कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है वो कोई और नहीं, राहुल ही हो, या फिर अब वो अकेला नहीं है। दलदल के उस हिस्से को अब लोगों ने पूरी तरह छोड़ दिया था। नक्शों से उसका नाम तक मिटा दिया गया। लेकिन डर नाम मिटाने से खत्म नहीं होता। वो जगह अब भी जिंदा थी, और जो एक बार वहां गया वो कभी सच में वापस नहीं आया। कुछ हफ्तों बाद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आरव उस इलाके में पहुंचा। उसे यकीन था कि हर श्राप का कोई ना कोई सच होता है और हर सच का कोई ना कोई तोड़। लेकिन जैसे ही उसने दलदल में कदम रखा, उसे एहसास हो गया कि ये कोई साधारण जगह नहीं है। हवा भारी थी, जैसे उसमें सांस लेना भी मुश्किल हो। हर कदम के साथ कीचड़ उसके पैरों को नीचे खींच रहा था, जैसे जमीन खुद उसे रोकना चाहती हो। लेकिन आरव रुका नहीं। उसने अपने उपकरण चालू किए और कुछ ही सेकंड में मशीनें अजीब सिग्नल देने लगीं। स्क्रीन पर एक ही शब्द बार बार फ्लैश हो रहा था, Cursed, cursed, cursed। आरव ने अपने रिकॉर्डर को ऑन किया और धीरे से कहा, अगर यहां कोई है तो सामने आओ। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक हल्की सी हंसी गूंजी, और वो हंसी इंसानी नहीं थी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो आगे बढ़ा, और तभी उसे एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी, जो आधी दलदल में धसी हुई थी। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच खरोंच कर कुछ लिखने की कोशिश की हो। आरव ने टॉर्च पास लाई और पढ़ने की कोशिश की। दीवार पर लिखा था, वो तुम्हारा नाम जानता है, वो तुम्हारे अंदर है, भागो। आरव के माथे पर पसीना आ गया। तभी उसके पीछे से कदमों की आवाज आई, धीरे, भारी और कीचड़ में धंसती हुई। उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा दीवार की तरफ देखा, लिखावट बदल चुकी थी। अब वहां लिखा था, आरव। उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। अंधेरा पूरी तरह से छा गया, और उसी अंधेरे में कई लाल आंखें चमकने लगीं। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर धीरे धीरे सुन्न हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़ रही हो। तभी एक आवाज उसके बहुत करीब से आई, तुम सच जानना चाहते थे ना? आरव की सांस रुक गई। अंधेरे में से एक आकृति बाहर आई। वो राहुल था, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके पीछे कई और आकृतियां खड़ी थीं, सबके शरीर अलग अलग, लेकिन आंखें एक जैसी, लाल और भूखी। राहुल आगे बढ़ा, और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। रूबरू कोई एक नहीं होता, ये एक श्राप है जो फैलता है। आरव कुछ बोल ही नहीं पाया। राहुल ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, और जैसे ही उसकी उंगलियां आरव की त्वचा को छुईं, आरव की आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। उसे दिखा सालों पहले एक पादरी जिसने शैतान से समझौता किया था अपनी आत्मा के बदले शक्ति पाने के लिए। लेकिन वो शक्ति एक श्राप बन गई, और वो खुद पहला रूबरू बन गया। और तब से ये श्राप हर उस इंसान में फैलता रहा जो लालच, डर या जिज्ञासा में उस दलदल में आया। दृश्य खत्म हुआ, और आरव जमीन पर गिर पड़ा, दर्द से तड़पते हुए। उसकी हड्डियां मुड़ने लगी, उसकी त्वचा फटने लगी, और उसकी आवाज इंसान से जानवर में बदलने लगी। वो चिल्लाया, लेकिन उसकी चीख धीरे धीरे एक डरावनी गुर्राहट में बदल गई। राहुल और बाकी सभी रूबरू उसे घेर कर खड़े थे, और सब एक साथ बोले, अब तुम भी हमारे हो। कुछ देर बाद झोपड़ी फिर से खाली थी। दीवार पर अब एक नई लिखावट थी, हम बढ़ रहे हैं। और दलदल के बाहर कई किलोमीटर दूर एक हाईवे पर खड़ी एक कार के पास एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, और वो राह चलते लोगों को घूर रहा था। फिर उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, क्या तुम रास्ता भटक गए हो? हाईवे पर रात गहरी होती जा रही थी। आसमान में बादल इतने नीचे झुकाए थे कि ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन को छू लेंगे। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी, बस ठंडी हवा और एक अजीब सी सड़ांध जो धीरे धीरे पूरे माहौल में फैल रही थी। वो आदमी, जिसकी आंखें लाल थीं, अब भी सड़क के किनारे खड़ा था। उसकी मुस्कान स्थिर थी, अस्वाभाविक, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जबरदस्ती टांग दी हो। कुछ ही देर में एक कार वहां आकर रुकी। अंदर एक परिवार था, पति,
पत्नी और उनका छोटा बच्चा। एक्सक्यूज मी, क्या आप रास्ता भटक गए हैं? आदमी ने धीरे से पूछा। ड्राइवर ने खिड़की नीचे की। हाँ, जीपीएस काम नहीं कर रहा, क्या आप बता सकते हैं? वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया, क्योंकि अगले ही पल उस आदमी का चेहरा बदल गया। उसकी हड्डियां खिंचने लगीं, जबड़ा असामान्य रूप से फैल गया, आंखें और ज्यादा चमकने लगीं और उसकी मुस्कान अब एक भूखी गुर्राहट में बदल चुकी थी। कार के अंदर चीखें गूंज उठीं, लेकिन बाहर कोई आवाज नहीं निकली। सिर्फ कुछ सेकंड बाद सड़क फिर से खाली थी। कार वहीं खड़ी थी, दरवाजे खुले हुए, और अंदर कोई नहीं था। बस सीट पर छोटे छोटे पंजों के निशान थे, जो धीरे धीरे गहरे होते हुए कार के बाहर निकल रहे थे। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं तेजी से बढ़ने लगीं। लोग गायब होने लगे, शहरों के किनारों पर, जंगलों में, यहां तक कि घरों के अंदर से भी। हर जगह एक ही चीज मिलती, पंजों के निशान और टूटी हुई चीजें, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। खबरें फैलने लगीं, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अपने ही परिवार वालों को बदलते हुए देखा। उनकी आंखें लाल हो गईं और वो रात के अंधेरे में गायब हो गए। लेकिन सरकार ने इन सबको अफवाह कहकर दबा दिया। फिर एक रात पूरे शहर की बिजली एक साथ चली गई। अंधेरा पूरी तरह से छा गया, और उसी अंधेरे में हर गली, हर घर, हर कोने से एक ही आवाज आने लगी, तुम्हारा नाम। लोग डर के मारे अपने कान बंद करने लगे, लेकिन वो आवाज उनके दिमाग के अंदर गूंज रही थी, जैसे कोई उनके अंदर से बोल रहा हो। उस रात के बाद किसी ने सूरज को वैसे नहीं देखा जैसा पहले देखा करता था, क्योंकि जब सुबह हुई तो शहर वैसा नहीं था। सड़कों पर लोग थे, लेकिन वो लोग नहीं थे। उनकी चाल अजीब थी, आंखें लाल थीं, और उनके चेहरों पर वही अस्वाभाविक मुस्कान थी। जो बचे थे वो छुपे हुए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन इंसान है और कौन रूबरू, क्योंकि अब फर्क करना नामुमकिन हो चुका था। कुछ महीनों बाद दुनिया भर में यही हाल था। हर जगह वही खबरें, वही गायब होते लोग, वही लाल आंखें। और फिर इंटरनेट पर आखिरी बार एक लाइव वीडियो आया। कैमरा किसी बंद कमरे में था, जहां एक आदमी कांपते हुए बोल रहा था, अगर तुम ये देख रहे हो तो ध्यान से सुनो। ये श्राप काटने से नहीं फैलता, ये फैलता है सुनने से। उसकी सांसें तेज हो गईं। अगर तुमने किसी को तुम्हारा नाम लेते हुए सुन लिया तो वो तुम्हारे अंदर आ जाता है। कैमरा हिलने लगा, दरवाजे के पीछे से खरोंचने की आवाज आने लगी। मत सुनना, किसी को मत। दरवाजा टूट गया, अंधेरा कमरे में भर गया, और आखिरी चीज जो कैमरे में दिखी वो था उस आदमी का चेहरा, जो धीरे धीरे बदल रहा था और उसकी आंखें लाल हो रही थीं। वीडियो यहीं खत्म हो गया, लेकिन कहते हैं अगर तुमने वो वीडियो पूरा देखा तो अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जब तुम ये कहानी सुन रहे थे शायद किसी ने तुम्हारा नाम भी लिया हो। और अगर अभी तुम्हें अपने पीछे हल्की सी सांस महसूस हो रही है तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है अब तुम अकेले नहीं हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप किस तरह की हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां लेकर आता रहूंगा।